हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम समझते हैं कि एक टॉक्सिक बॉस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अनवांटेड गिफ्ट है फॉर लेट्स से 80% पीपल। तो अगर टॉक्सिक बॉस हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हाउ डू यू सर्वाइव अ टॉक्सिक बॉस एंड हाउ डू यू आउटस्मार्ट अ टॉक्सिक बॉस। सो जो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। एक क्लब है दैट आई हैव अ टॉक्सिक बॉस। इसका मेंबरशिप फ्री है एंड 80% लोगों को ये मेंबरशिप गिफ्ट में मिलता है ऑन ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप जैसे इस क्लब के मेंबर बनते हो आपको थेरेपी चाहिए रहता है। थेरेपी बहुत कॉस्टली है। मेरे पास बहुत सारे मेंटरिंग सेशंस में कैंडिडेट्स आते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर जॉब? सर, माय बॉस इज वेरी वेरी टॉक्सिक। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, यू कैन नॉट चूज द कैरेक्टर्स जस्ट लाइक अ कैरेक्टर इन अ जंगल। उसमें लायन भी है, टाइगर भी है, मंकी भी है, एलिफेंट भी है। यहाँ पे भी सब प्रकार के कैरेक्टर्स हैं। गैस लाइटर्स आपको मिलेंगे जो आपको फेयरली मैनिपुलेट करेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे, जो लोग आपका क्रेडिट स्टील करेंगे, माइक्रो मैनेजर्स, एंड देन ब्लेजर पहने हुए बुलीज, सबसे डेंजरस। इतना गजब लगेगा कि भाई क्या है, लेकिन चैलेंज है कि कुछ नहीं है। सो 6 हार्श ट्रूथ अबाउट टॉक्सिक बॉसेस आर: नंबर 1, आपको डॉक्यूमेंट करना है एवरीथिंग। नाउ वेदर इट इज अ क्लाइंट रिलेशनशिप और अ बॉस, कई बार आपको क्या होता है, पीपल ब्लेम कि आई हैड गिवन यू द डेटा ऑन दिस डे, यू टुक सो मच टाइम। अब देखो पूरा ऑडिट, पूरा फाइनलाइजेशन तुम्हारे वजह से रुका हुआ है। बट द मोमेंट यू हैव एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड ऑन द ट्रेल कि this is the time when you sent the data, this is the time when I responded, this is when you again send back a query and this is how I again responded, सामने वाला चुप हो जाता है because everything there is on record. Right people are CC'd in those emails. So वो पेपर ट्रेल जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करने में तो बहुत हेल्प करता है, ग्रो तो नहीं कराएगा। सो एज आई विल सब्सिक्वेंटली टेल इन दिस पॉडकास्ट, एक टॉक्सिक बॉस के साथ आप ग्रो तो नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजंस। तो जो भी चीज है जहां पे लेटर डिस्प्यूट हो सकता है, उसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर कर ले एंड देन डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस फाइनेंस में है, you are making commercial decisions, your ideas are helping save a lot of money, तो आप क्या करिए कि भैया उस चीज को डॉक्यूमेंट करिए, ठीक है, कि मेरे इस एक्शन से इस साल में कंपनी का इतना फायदा हुआ, एंड कीप अ कॉपी ऑफ योर डिलीवरेबल्स। दैट्स नंबर 1। इसमें कोई बुराई नहीं है, यू आर जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। स्टॉप ट्राइंग टू, नंबर 2 इज स्टॉप ट्राइंग टू विन देम ओवर। अगर आपको लगता है कि आप नाइस होके, काइंड होके टॉक्सिक बॉस के हृदय को परिवर्तित कर दोगे, इट विल नॉट हैपन। टॉक्सिक बॉस को कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, या वो ग्रो कर चुका है उस लेवल तक कि उसको आगे ग्रोथ नहीं मिलेगा। वो चाहते नीचे वाला उतना ना ग्रो करे कि मेरे पास भी आए, उनको चाहिए सिर्फ कंट्रोल। सो स्टॉप वेस्टिंग योर इमोशनल एनर्जी ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन जो इमोशनली बैंकरप्ट है। प्लीज प्ले दिस एज अ गेम ऑफ चेस where every move of yours has to be carefully calibrated. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो expecting some extraordinary miraculous things to happen. ऐसा नहीं होगा. Which brings me to the third truth. It will not happen that one fine day the boss is going to wake up and say, अरे मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया, अरे यार मैं तो लास्ट 2 साल से तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा था, I was being so negative with you. ऐसा नहीं होना है. So toxic bosses do not wake up one day that they get enlightened. Focus your energy on what you can actually control. वो क्या है? आप अपना वर्क को कंट्रोल करिए, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी बाउंड्रीज को कंट्रोल करिए, अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए कि कैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन से या इस डिपार्टमेंट से आपको निकलना है। बाय नेटवर्किंग, बाय कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स, अपना रेज्यूमे अपडेट करके, स्किल्स को एनहांस करके। ब्लाइंड होप इज नॉट अ करियर प्लान, ठीक है। द फोर्थ ट्रूथ जो बहुत शॉकिंग लगेगा स्पेशली यंगस्टर्स को, उनको लगता है कि एचआर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एकदम पवित्र, एकदम पार्टीसन तरीका से आपके केसेस को ऑब्जेक्टिवली सुनेगा एंड दे आर गोइंग टू मीट आउट जस्टिस।
थियोरिटिकली बहुत अच्छा लगता है, बुक्स में बहुत अच्छा लगता है, और एचआर सेल्फ प्रोक्लेम ऐसे ही करता है, बट एचआर आपके इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचआर के लिए ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट। और आप उस चेस बोर्ड में हो एक आगे के प्यादे, और अगर आप सोचते हो कि किसी घोड़े या किसी हाथी या राजा या रानी को मार के आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो नहीं होगा अनलेस आपके पास कोई बहुत मैसिव डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्जांपल कोई बोले कि हरासमेंट का केस है या डिस्क्रिमिनेशन का केस है, यूएस है, पूरा क्लैरिटी है कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन है एंड एचआर हैज टू एक्ट, नहीं होने से पूरा हायरार्की को डिस्टर्ब करके आपके इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज जस्ट इम्प्रैक्टिकल। आप अपना दिल खोल के आओगे और वो आपकी पीठ पीछे आपके एग्जिट स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। सो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। एंड अगर आप बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में स्टिल कंटिन्यू टू स्टे लॉन्ग, यू टेलिंग योरसेल्फ अरे यार उतना भी बुरा नहीं है, चलो ठीक है, बाकी जगह तो और खराब होगा, ऐसा नहीं होता इन टुडेज मार्केट। लॉयल्टी टू अ टॉक्सिक सिचुएशन इज एज गुड एज सेल्फ सैबोटाज। आप अपना इतना नुकसान कर रहे हो ऐसा करके कि इसका कोई अंत नहीं है। यू कैन नॉट बी लॉयल टू अ टॉक्सिक सिचुएशन। एंड नंबर 6, अगर आप सोचे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है कि एक बैड बॉस एक एग्जांपल है व्हाट नॉट टू डू इन योर प्लेबुक। So you're going to emerge with sharper leadership skills, thicker professional skin and clear vision कि मैं अगर फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता हूं, एक किसी बिजनेस को लीड करता हूं, दिस इज हाउ आई शुड बी विथ माय पीपल। सो इस लॉस को लेवरेज फॉर द फ्यूचर में कन्वर्ट करिए। सो योर 5 पॉइंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी विल बी मैनेज अप विथ क्लैरिटी, beat them to the punch with regular updates, एंटिसिपेट कि हाँ वो माइक्रो मैनेज करेगा, और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से उस चीज को न्यूट्रलाइज करिए। इट्स जस्ट लाइक दैट इंडो पाकिस्तान वॉर। और अपनी बैटल्स को स्ट्रेटेजिकली चूज करिए। एवरी बैटल नीड नॉट बी फॉट, सम बैटल्स कैन बी लॉस्ट एज वेल। छोटे फोरम में आपको इंसल्ट कर रहा है कोई बात नहीं, बड़े फोरम में इंसल्ट कर रहा है बजा दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑन द राइट साइड, इज अ गिवन देयर। सो पूरे डिटेल रिकॉर्ड्स है, एंड हर बार हारना जरूरी नहीं है, बड़े मौके पे हराओ भी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है कि एक बॉस जो टॉक्सिक है उसके बियॉन्ड आप अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करो, सो दैट उसकी इनसिक्योरिटी अलोन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके बारे में जो परसेप्शन है उसको डिफाइन ना करे। Have relationships across the organization, across the industry, whether it is a blog that you write, a newsletter that you send to people, some sort of an impact that you create on people's life, that they know that अरे यार ये बॉस इसके बारे में ऐसा बोल रहा है, बट हम भी इसको पर्सनली जानते हैं, मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है, ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है जितना इसे पेंट किया जा रहा है। ऑलवेज हैव एन एग्जिट प्लान। आपका रिज्यूमे अपडेटेड होना चाहिए। योर नेटवर्क शुड नो दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। योर स्किल्स हैव टू बी शार्प। नेवर एवर फील ट्रैप्ड। इनसिक्योर बॉसेस जो सबसे ऑनेस्ट होते हैं वो बता ही देते हैं कि किसी को तुम में कमी नहीं है, कमी मुझ में है, इन अ वे कि मैं इतना ब्राइट पर्सन को नहीं चाहता अपने जूनियर बना के, तो कहीं और निकल पड़ो। नाइस। सो टॉक्सिक मैनेजर्स प्लीज आप क्रेडिट होल्ड करो, अपने कॉन्फिडेंस ऑफ योर टीम को क्रश करो, कंट्रोल करो, बट ऐसा करके बहुत कोई लॉन्ग लास्टिंग इनिंग्स आप नहीं खेल रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट रियल लीडरशिप, बिकॉज आपको भी पता है कि क्या है, बट ठीक है आपका वक्त चल रहा है, चलिए। बॉटम लाइन इज दैट इफ योर बॉस कॉन्स्टेंटली अंडरमाइंस यू, तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। बट देन कितना दिन तक ये आप टॉलरेट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है। You have to set the boundaries for what you are ready to enforce, क्योंकि आपका करियर इंपॉर्टेंट है, किसी और की इनसिक्योरिटी को मत उस पर हावी होने दीजिए। थैंक यू।